वो रिटर्न हो जाता है और फिर से वो मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन के घर पहुंच जाता है। मिस्टर जाने अब वो घर जब जाता है, किसी को पता नहीं चला था कि वो घर छोड़कर गया था, किसी को पता नहीं चला, एंड फाइनली लाइफ वाज गोइंग ऑन। तो आपने देखा विलेज, विलेज से बेहोश होना, मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन के घर पहुंचना, टेम्पर से परेशान होकर फिर घर छोड़ना, घर छोड़ने के बाद फिर चर्च के पास जाना, चर्च के पास से रिटर्न आना। नाउ द लाइफ अगेन वाज गोइंग ऑन। अब एक दिन कैप्टन मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन आते हैं, अनाउंस करते हैं कि हमारी जो शीप है वो शीप जा रही है, किसी को भी अपना सामान देना है तो दे दो, उसका जो भी सेलिंग आएगा उस पर्टिकुलर पर्सन को दिया जाएगा। एग्री कर लेते हैं सब लोग, सब घर वाले लोग कुछ ना कुछ देते हैं। मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन बोलते हैं, डिक तुम्हें कुछ नहीं देना? डिक बोलता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग ऑफ माइंड, कुछ नहीं है। तो ये कैट तो है ना? तो एलिस, नया कैरेक्टर, हमारा चौथा कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर डिक, सेकेंड कैरेक्टर कार्टर, थर्ड कैरेक्टर मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन है, चौथा कैरेक्टर है एलिस। एलिस जो है मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन की बेटी है। एलिस बोलती है कि पापा इट्स ओके ना, मैं उसके बदले कुछ दे दूं क्या? तो मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन बोलते हैं, नो, कंडीशन इज जिसका सामान होगा उसी को देना होगा एंड वो पैसे उसी को मिलेंगे। एंड फाइनली कैट को वो डिक दे देता है विद अ हेवी हार्ट। अब शिप निकल जाती है। कैप्टन ऑफ द शिप का यहाँ पर पांचवा कैरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप बताते हैं दैट उनकी शिप में बड़े सारे चूहे थे। एंड आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये जो कैट थी बहुत अच्छी खासी माउजर थी, बहुत सारे माउस फटाफट वो खा लेती थी। तो शिप देखो जाने के लिए, आप सबको पता है शिप का वॉयज 3 मंथ्स चलता है, 6 मंथ्स चलता है। तो जब वो पूरा वॉयज चल रहा था, जब भी शिप में बहुत सारे चूहे होते तो ये कैट क्या करती, सारे चूहों को खा लेती। तो कैप्टन वॉज ऑल्सो रिलैक्स, अब हमारे सामान को कुछ नहीं होगा। एंड फाइनली अब वो शिप पहुंच गई है अफ्रीकन कोस्ट बारबरी। पहुंचने के बाद क्वीन और जो किंग होते हैं वो इनवाइट करते हैं कैप्टन ऑफ द शिप को फॉर द मील। अब कैप्टन ऑफ द शिप है जो उनसे मिलने गया है। मिलने जाने पर क्या होता है कि फूड आता है प्लेट में, जो फूड आता है वो टेबल पर आता है। खाना आने से पहले बहुत सारे चूहे ऑलरेडी आ जाते हैं। खाने के पर इतने सारे चूहे आजू बाजू घूमते हैं दैट कि वो बेचारा कुछ खा ही नहीं पाता। खाना तो जाने दो ना। तो कैप्टन वाज अमेज कि क्वीन आपकी ऐसी सिचुएशन है, आप लोग रेगुलर ऐसे कैसे मैनेज करते हो? तो क्वीन रिप्लाई देती है दैट ये रोज की कहानी है, हमारी जो कंट्री में है एक बीमारी फैल गई है, देयर इज अ एपिडेमिक ऑफ अ डिसीज कॉल्ड प्लेग। द प्लेग इज कॉज्ड बाय रैट्स। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो रैट से होती है। तो प्लेग फैल चुका है हमारी सिटी में, तो हम बहुत परेशान हैं। तो अब कैप्टन के मन में क्या आएगा? हमारी कैट, जो किसकी है? वो डिक विटिंगटन की। तो कैप्टन बोलते हैं मेरे पास इस प्रॉब्लम का आंसर है। कैप जवाब वो बोलता है मेरे पास आंसर है। ही वेंट टू द शिप, ही ब्रॉट द कैट। वो जैसी कैट को लेकर आता है, कैट उनके सामने इतने सारे रैट्स को खा जाती है। क्वीन वाज सरप्राइज। क्वीन से ये कौन सा एनिमल है? वो बोलता है ये कैट है। क्वीन ने ये एनिमल पहली बार देखा था। तो क्वीन बोलती है मुझे ये एनिमल को दे दो, तुम जो चाहे जितना डिमांड करो मैं उतना पे करने के लिए रेडी हूँ, बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारा ज्वेल्स देने को रेडी हूँ मैं। तो हमारे कैप्टन ऑफ कोर्स बिजनेसमैन है। कैप्टन ऑफ द शिप बोलते हैं इट्स ओके, मैं आपको ये कैट देने को रेडी हूँ ऑन अ कंडीशन दैट मेरा जो पूरा शिप का प्रोडक्ट्स है, सारी कमोडिटीज आप परचेज करो। तो एग्री, वो परचेज होने के बाद ही मैं आपको कैट बेचूंगा। तो एग्री किया क्वीन ने। क्वीन ने बोला इट्स ओके। तो अब पूरी शिप बेच दी गई। पूरी शिप का जो भी उनका था वो पूरा उनको कार्गो जो था पूरा सेल हो गया। सेल होने के बाद जो कैट का अमाउंट था क्वीन ने 10 टाइम्स पे किया। तो देखो कैप्टन का हेडेक ये कम हुआ कि अब उसे एक्स्ट्रा वेट नहीं करना है क्योंकि उसका पूरा प्रोडक्ट सेल हो गया। अब क्वीन ने उसके 10 गुना पैसे भरे उस कैट के, 10 टाइम्स मोर। कैप्टन रिटर्न आता है, घर में अनाउंसमेंट होती है कि हमने डिक विटिंगटन की जो कैट थी वो 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ द शीप मिला है। जब ये बात मिस्टर फ्रिट्ज वॉरेन सुनते हैं तो वो बोलते हैं आज से जो डिक है वो डिक नहीं है, आज से हम डिक को बोलेंगे मिस्टर डिक विटिंगटन, बिकॉज डिक हैज गॉट द सो लम सम ऑफ अमाउंट। अब डिक मेरे बराबरी का हो गया, डिक एक अच्छा खासा मर्चेंट हो चुका है। अब एक लाइन बतानी थी आपको, सी this line. When the sheep came back to the port of the London, the captain showed Mr. Fitzwarren the gold and the jewels he had bought from Barbary. वो gold and jewels कहाँ से आए थे? Queen ने दिया था। From now on, we should call you Mr. Whittington, for you are a rich man. तो you can see within the blink of an eye, Dick Whittington एक अच्छा खासा rich person बन चुका था। From this time on, Dick worked
with Mr. Fitzwarren and became a successful merchant himself. ये बात पर मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मिस्टर फिट्जवारन बहुत ही ऑनेस्ट रहा होगा, दैट बहुत ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, उसने जो भी अमाउंट था उसने ऑनेस्टली पे किया, होल्ड ऑन, हाँ this page honestly उसने पे किया. From this time on Dick worked with Mr. Fitzwarren and become a successful merchant himself. अब मिस्टर फिट्जवारन की जो बेटी थी एलिस, एलिस की और डिक विटिंगटन की शादी हो जाती है. इवन लाइन सुनना, 3 times he was elected Lord Mayor of London. He was also in time knighted by the king and became Sir Richard Whittington. See the status, इतना वो Sir Richard Whittington भी बना. He was not only famous but he was popular too, for he always helped the poor with money. And but कितना भी रिच हो गया, वो हमेशा पुअर पीपल की हेल्प करता था. Sometimes when he was old he would tell his grandchildren. अब वो बैठा है अपने नाती पोतियों के साथ, ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ, एंड वो कहानी बोलता है. किसकी कहानी? वो कैट की कहानी. वो चर्च के बाहर उसने लाइन सुनी थी ना, टर्न अगेन विटिंगटन दो वर्दी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन. अगर वो उस दिन उस चर्च के बाहर ये आवाज ना सुनता तो शायद कभी रिटर्न न जाता, ना घर जाता, ना शीप जाती, ना कैट जाता, और ना आज वो इतना रिच मेयर बनता. एज वेल एज उसने 2 बार डिसीजन लिया. पहला उसने विलेज छोड़ा और वो लंदन आया. सेकेंड टाइम उसने घर छोड़ा और वो कहां पर आया? घर छोड़ा, चर्च के बाहर गया. चर्च के पास आने के बाद वापस से उसने रीज्वाइन किया, घर पर आता है एंड अपनी कैट भेजता है और एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाता है. सो हेंस समटाइम्स फॉर्चून ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. थैंक यू एवरीवन.